उद्घाटन है किनके लिए आपने? देखो, हम सब जानते हैं हमारे जो पुलिसकर्मी भैया बहन हैं, जो अब बड़ी मात्रा में झारखंड की हमारी बेटियां ट्रैफिक का संचालन, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। मैं देखता हूं जब रोजाना कि लू में, धूप में, जाड़े में बारिश हो रही है और बेटियां ट्रैफिक संभाल रही हैं। अब उनको खाना खाना है, बारिश से बचना है या धूप लू है बचना है, कहाँ जाएंगी बेचारी? तो किसी दुकान के अंदर घुस जाती हैं, कहीं चली जाती हैं। तो हमने यहाँ तक देखा अपने बच्चे को गोदी में लेकर ट्रैफिक संभाल रही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। यही तो अपने हमारे भैया बहन हैं, पुलिसकर्मी हमारे परिवार के लोग हैं, तो उनको एक छत प्रदान करना, ये जो पुलिस पोस्ट है, ये अपनी ड्यूटी के दौरान बारी बारी से खाना खाना है, कभी कोई परेशानी है तो यहाँ बैठ जाएं। अब आप देखो, ये ट्रांसपेरेंट शीशा लगा, अंदर से भी वॉच कर सकते हैं। इसमें उनके पूरे बैठने की व्यवस्था, लाइट, पंखा, मोबाइल चार्जिंग, हर तरह की व्यवस्था। नहीं तो ऐसे ही बेचारे खड़े होकर मोटरसाइकिल में बैठ के सारा काम करते हैं। ऐसा ये प्रयास है, 2 जगह भी हमने बनाया है और हमने ट्रैफिक एसपी को कहा है कि जहां जहां पूरे रांची में बनाना होगा, हम अपने सांसद निधि फंड से इसको बनाएंगे। अब ये देखो, एम्बुलेंस सर्विस, उसका नंबर, रांची पुलिस का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर, और ये 15 ओपी के अंदर आता है, तो 15 ओपी का फोन नंबर दे दिया। किसी भी कोई परेशानी हो तुरंत देख के कॉल कर लो। अब जब ये सुविधा मिल जाएगी तो और ट्रैफिक की सुगमता, कानून व्यवस्था में और हम सब कह सकते हैं मुस्तैदी आएगी। इसके प्रयास है और हमको लगता है कि रांची के हर चौराहे पे बनाने का हम काम करेंगे। हमने कहा है ट्रैफिक एसपी को कि जहां जहां आपको जरूरत है हम आपको सांसद निधि फंड से बना के देंगे। सर, ये स्टेक होल्डर मीटिंग के लिए गए हैं, उद्योग धंधे आने हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग को भी इंतजार है कि कब। अब देखो, मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, जाना चाहिए। कई बार विदेश गए लेकिन रिजल्ट क्या निकला? सिफर। आप जाइए, हम तो चाहते हैं भाई झारखंड का विकास हो, उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, लेकिन जो उद्योग धंधे लगे हैं उसको बचाने की प्राथमिकता दें। अब कोई उद्योग, हम मान लीजिए हम पूंजी निवेश करने आ रहे हैं, तो हम देखेंगे ना भाई कि हम रांची में गांव में या कहीं पे अपना कुछ यूनिट लगाना चाहते हैं, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, वहाँ सड़कों की स्थिति कैसी है, बिजली कैसी है। अब तो अगर मान लो हमको अगर 100 रुपया इन्वेस्ट करना है, हम बोलेंगे भाई रांची राजधानी है झारखंड की, वहाँ तो 5 घंटे 6 घंटे बिजली नहीं रहती। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा है कि सरेआम जहाँ आप बात कर रहे हैं, यहाँ से 100 मीटर दूर 11:30 बजे, एक हफ्ते पहले डकैती होगी, 50 लाख का सामान लेके 11:30 बजे इसी समय लेके चले गए। आज तक कोई इसका पता नहीं चला। तो कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो वो देखेगा लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, बिजली की स्थिति कैसी है, स्कूल कॉलेज सड़क की स्थिति क्या है, सब देखेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है, कर रहे हैं तो अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इन सब विषयों पर भी, बिजली आपूर्ति, हमने वो समय भी देखा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, 24 घंटे बिजली मिलती थी। हम सिल्ली मेरे क्षेत्र में है, ईचागढ़ मेरे क्षेत्र में है, वहां आप जाए 24 घंटे में 20 घंटे बिजली नहीं रहती है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर सिल्ली है, 20 घंटे बिजली नहीं रहती है। कोई उद्योग शहर के अंदर नहीं लगाएगा, उद्योग लगाएगा शहर के बाहर कहीं लगाएगा, बिजली नहीं है भाई, कोई व्यापारी सुरक्षित है क्या? नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि आप गए हैं, मैं आपके बाबा बर्फानी से, पहाड़ी बाबा से आशीर्वाद मांगते हैं, आप सफल हो, किंतु इन चीजों पर भी इसका भी निराकरण हो, बिजली सबको मिले और लॉ एंड ऑर्डर। मैंने कई पिछले 15-20 साल से मैं हल्ला कर रहा हूँ, रांची में पुलिस कमिश्नर की पोस्ट करो, पुलिस कमिश्नर बनाओ, लेकिन पता नहीं हालात राज्य के तो चलो, लेकिन रांची के भी हालात ठीक नहीं हैं, और जिसका परिणाम है कि लोग दुखी हैं।
पुलिस कमिश्नर अविलंब बनना चाहिए और कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। सर एक बहुत ही अच्छा ज्वलंत